श्याम दोस्तों। आज इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी ग्रुप डी के जो डिस्काउंट यानी कि छूट के जो क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और यह आदित्य रंजन सर का जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पे जो 3300 प्लस टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज विद टाइप वाइज है उसको इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप नंबर 1 है मूलभूत प्रश्न, बट उससे पहले आप देखिए, इससे पहले हम लोग जो है ना परसेंटेज का यानी प्रतिशत का लगभग 2.5 घंटा का क्वेश्चन जिसमें हमने 83 क्वेश्चंस को सॉल्व करके और किस तरीके से अप्रोच एग्जाम में रहना चाहिए वो बताया है। और यह भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आदित्य सर के बुक से ही है। ठीक, हालांकि इसके बाद तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लाना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा कि उसको रिकॉर्ड करते वक्त मतलब ये अपलोड हो ही नहीं रहा है यूट्यूब पे, मतलब उसको हमको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसीलिए पहले हमने सोचा कि डिस्काउंट को ही डाल देते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कभी संडे को तो उसको डाल देंगे और इसके बीच में एक और वीडियो एसआई का या फिर सीआई का ला दिया जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, आपको जिस तरीके से वीडियो मिल रहा है आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, बस पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है। अच्छा, सूची मूल्य बोले, मार्क प्राइस बोले, सूची मूल्य बोले या फिर मार्केट प्राइस बोले, इन सब को हम लोग एमपी ही बोलते हैं। ठीक, मार्क प्राइस, इतना तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की सूची मूल्य इतना है, यानी एमपी दे रखा है। सूची मूल्य में 15% की छूट दी जाती है, यानी इसमें 15% छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यही ना। तो देखिए, तो जो इस पे हम लोग छूट देंगे वही ना मेरा विक्रय मूल्य, मतलब जो बच के आएगा वही ना मेरा विक्रय मूल्य होगा। मान लीजिए कोई चीज़ आप 100 रुपये का बेचे या फिर इस पे मार्कअप किया 100 रुपया, ठीक है, और इसको आपने 80 रुपया में सेल कर दिया, यही ना। और बोला है इस पे 20% का आपने क्या दिया था, छूट भी दिया था, मतलब आप 80% पे बेचे थे, यही ना। यानी कि आ गए यहाँ से 8 नाम के 80 एसपी, यानी कि जब हम लोग एमपी में से माइनस कर लेते हैं छूट प्रतिशत को तब मेरा क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है, यही ना आता है। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो बस सेम अप्रोच लगेगा कि एमपी आपका दे रखा कितना, 1200 रुपया, कितना, 1200 रुपया, एमपी आपका 1200 रुपया, और 15% अगर छूट दे रहा है तो फिर बेच कितना पे रहा है, 85% पे, 85% पे, यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 12×5 = 60, हाथ में 6 और 12×8 = 96 और 6 102, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है, एक आदमी ने एक वस्तु को इतना रुपया में बेचा, इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दिया, वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है, तो डी का मान बताइए। तो देखिए बोला है अंकित मूल्य इतना है, यानी कि 540 अंकित मूल्य है, इस पर D% का छूट दिया, यानी 100 माइनस का D%, यही ना मेरा एसपी हो जाएगा 405। क्यों, क्योंकि जब हम लोग एमपी में से यानी कि मार्क प्राइस में से जब हम लोग छूट को माइनस कर देते हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाता है ना, वही की है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए अब ये कटने वाला है तो काट लेते हैं, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देते हैं। ठीक, देखिए 9 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट जाएगा, और 9 छक्का 54, ये 9 से काटिए तो 9 चौका 36 और 9 पचे 45, फिर 3 दूना 6 और 3 से 15 और 2 से 5, यानी कि 100 माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा, 15×5 = 75। तो यहाँ पर जो डी का वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस 75, डेट इज 25, यानी कि D% बोला है ना, यानी कि क्या 25%, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला है, एक व्यक्ति को 35% छूट पर एक कुर्सी मिली
ठीक है। यदि उसे कोई छूट नहीं मिला होता तो उसे इतना रुपया अधिक देना पड़ता। कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है? आप एक बात बताइए कि ये जो 35% का छूट दिया है और बोला अगर यह नहीं दिया होता तो इतना रुपया अधिक देना पड़ता, यही ना, यानी कि छूट ही ना दे तो ही नहीं इतना अधिक देना पड़ेगा, यानी कि यही नहीं इसके बराबर है 35%। 35% बराबर है आप कितना, 224 के। और जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो क्या बोलते हैं, 100% निकाल रहे थे तो कोई भी चीज़ निकल जा रहा था। एमपी से भी पढ़ते तो उसमें सीपी निकालना होता है, तब 100% निकालते हैं तब मेरा सीपी निकलता है। वैसे ही एमपी में जब हम लोग 100% निकालते हैं तो मेरा क्या निकलता है, मार्क प्राइस डेट इज एमपी निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी निकलता है और परसेंटेज में ऑब्जेक्ट निकलता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो चीज़ निकलता है ना। तो देखिए 35% इतना है तो 100% कैसे हो जाएगा, तो ये 224 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से 20 बार में, और 7 × 21, 7 × 2 = 14, यानी 32 × 2 = 64, 640 रुपया क्या था इसका मार्क प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था ना। आगे देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। यानी क्या हो रहा है कि अगर सीपी उसका 100 था तो एमपी जो है ना इससे 135% अधिक, यानी 135 है क्या, 100 का अगर आप लोग 35% निकालोगे तो 35 ही आएगा, और बोला है 35 अधिक होना चाहिए तो 100 में 35 ऐड करोगे तो 135 नहीं आएगा, बस वही है। और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ बताइए। अंकित मूल्य कितना है, 135, 135 है। अच्छा 20% का छूट देगा मतलब 80% में बेचेगा, मतलब इसका 80% हमको निकालना है। और 5×2 = 10, 2×4 और ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 5×7 = 35, यानी कि 4×7 = 28, 4×2 = 8 और 2 = 10, 108। 108 हमको क्या बता रहा है कि ये जो सीपी था ना ये 100 था और आप 108 रुपये में क्या किए, सेल किए, मतलब आपको प्रॉफिट कितना का हुआ है, 8 का हुआ है। अच्छा 8 का हुआ है 100 पे, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, यानी कितना 8% का आपका प्रॉफिट भी हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा जाता है। 20% छूट देने के बाद 120 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दिया होता तो इसे पर 20% का लाभ होता। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, अगर छूट ना दिया होता तो ये 20% का लाभ होता। देखिए अब ध्यान से समझिए, लैंग्वेज से ही बता देता है कि हम किस तरीके से होने वाले हैं। जैसे क्या बोला है, अंकित मूल्य पर अगर वह 20% का छूट देता है तो फिर वो इतना में बेचता है। हम बोले क्या थे कि जब अंकित मूल्य में से छूट को माइनस कर लेते हैं तब मेरा एसपी आ जाता है जो कि 120 दे रखा है। यानी कि 100 मेरा अगर अंकित मूल्य रहा होगा तब ना हम 20% का छूट दिए होंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 80% का है, यही ना। 80% का जो वैल्यू है वो 120 रुपया है। अगर 100% हम लोग निकाल दें तो मेरा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा 120/80 × 100, 1 0 से 1 0, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2 से 50, यानी कितना 150। 150 क्या था ये जो 150 था ये तो आपका एमपी है ना। अब बोला यदि कोई छूट नहीं दी जाती यानी कि इतना पर ही बेचा जाता तो ये 20% का लाभ होता। यानी कि अब ये जो वैल्यू है ना 150, ये 120% का है, 120% का है 150। तो बोला है कि सीपी क्या होगा, तो सीपी कितना निकलता है, 100% निकलता है तो 100% निकाल लेंगे, यानी 150/120 × 100। इससे ये कर जाएगा 3×4 = 3×5 = 4 से 25, 25×5 = 125, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 125 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को इतना रुपया में बेचा। ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है, एसपी है, और इतना प्रतिशत का छूट देता है, ये मेरा क्या है डिस्काउंट है। 200 रुपया का लाभ प्राप्त किया और ये मेरा क्या प्रॉफिट है। यदि कोई छूट न दी होती तो उसका लाभ क्या होता, यही ना है। तो इसमें हमको निकालना है कोई छूट नहीं देंगे तब मेरा लाभ क्या होगा। तो देखिए जो दुकानदार है एक बिजली बिल पंखे को 1800 रुपये में बेचा और 10%
छूट पर बेचा, फिर भी उसको 200 रुपया का लाभ हुआ, यही ना। यानी कि जो ये 1800 है, ये क्या 90% का वैल्यू है। अभी इस सब को भूलिए, अभी इस सब को आप भूल जाइए, ठीक है। अभी बताइए, ये जो 10% का छूट दिया उसके बाद में इतना बेचा है, यानी ये 90% का वैल्यू कितना, 1800। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800/90 इंटू 100, 20, यानी कितना, 2000 रुपया क्या था इसका, एमपी था। एमपी तो निकल गया। बोला है कि जब वो 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया, यानी कि 10% का छूट पर बेचा, फिर भी उसको क्या मिला कि 200 रुपये का लाभ मिला था। ये जो 200 रुपया का आपको लाभ मिला था, 10% की छूट के कारण ही मिला था। अगर यह छूट नहीं दिया जाता तब उसका लाभ क्या होता, अगर वह छूट नहीं देता, मान लीजिए कि अगर वह छूट नहीं देता, तो फिर होता क्या कि ये जो 1800 रुपया है ना, 1800 रुपया, इसके बजाय वो यहाँ से हमको एमपी निकल गया, और लाभ निकालने के लिए हमको सीपी भी तो चाहिए। तो सीपी के लिए आप क्या करोगे, एसपी में से इस प्रॉफिट को घटा दोगे, सीपी आ जाएगा। यानी 1800 में से माइनस करोगे 200 को, यानी कि 1600 रुपये आपका क्या है, सीपी है। अच्छा, 1600 रुपये में आप किने, ये जो एमपी है बोले कि छूट नहीं देंगे, इतना में बेचेंगे, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 4000 का। कितना पर हुआ, 1600 पर, मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4×4 = 16, 4 से 10 बार में, और 4 से 25, और 25 दिया 75% ना, 25 दिया कितना, 75%। और यहाँ पर जो था हमने ये किए, हम क्या है, यहाँ पर जो माइनस करिएगा 2000 में से 1600 को, तब आएगा 400, ना कि 4000, ठीक है। तो 400 का आपको लाभ हो जाएगा किस पे, 1600 पे, इंटू का 100। हाँ, डबल जीरो से डबल जीरो, 4×4 = 16, और 4 से काटिएगा तो 25, यानी 25% का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने किया क्या, एक बार और समझ लीजिए। ठीक, एक बार और समझिए। बोला क्या ना कि ये जो दुकानदार था वो 1800 रुपये में बेचा 10% की छूट पे, यानी कि बोले ये जो वैल्यू है वो 90% का, 100% निकालेंगे, मेरा एमपी आ जाएगा, दैट इज 2000 रुपया। अब बोला है कि जब ये मेरा एसपी है और 200 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब सीपी क्या रहा होगा, तो सीपी प्लस प्रॉफिट ही मेरा एसपी होता है। तो इस एसपी में से इसको माइनस करें तो मेरा सीपी आ जाएगा, तो 1600 आ गया। अब क्या बोला है, ये जो छूट दिया जा रहा था अब इसको नहीं दिया जाएगा, अब सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचा जाएगा, यानी कितना पे, 2000 पे बेचा जाएगा। अगर आप 2000 पे इसको बेचिएगा और 1600 में कीने थे, तो प्रॉफिट आपको तो 400 का हो जाएगा, और प्रॉफिट 1600 पे होगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज बदलना था, और काट के 25% का आंसर। आगे है वाई खरीदे और, तो एक्स खरीदे और वाई मुफ्त पाए, ये वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MVVI जो बोलते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रुप डी हो, NTPC हो, रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो, सब में मिलेगा, ठीक है। देखिए हम लोग इसको बनाते कैसे, बोला है 5 खरीदिए 1 पाए, मतलब जैसी योजना समान रूप से वस्तुओं पर अंकित मूल्य के साथ छूट दे रही थी, कि 5 खरीदिएगा आपको 1 छूट मिलेगा, यानी कितना, 6 वस्तु मिलेगा। इसका कहने का अर्थ है 5 खरीदिएगा तो हम आपको 6 वस्तु देंगे, यानी कि MP और CP का हम लोग देखें, क्या बोला है कि अगर आप 5 खरीदोगे तो आपको 6 मिलेगा, यही ना। तो आपको जो है वह छूट कितना का मिला, आप यहाँ पर MP की वजह CP बजाय SP लिखे हुए तो अच्छा है, कि मार्क जैसे आप बोलोगे क्या ना कि 5 खरीदिए और 6 पाइए, तो आपको
अपना पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय दुकानदार का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। क्या बोल रहा है कि 6 पाइए, 6 क्या होगा, मार्कअप होगा। यही ना, मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि इस टैब का जो प्राइस है 2000 रुपया है मार्क प्राइस, तो ये उसके लिए है ना, मेरे लिए तो है नहीं क्या। तो मार्कअप प्राइस क्या बोला कि 6 हो जाएगा। अच्छा, एसपी जो मार्कअप प्राइस, एसपी यानी कि सेल, सेल तो वो क्या करेगा, 5 ही करेगा। छूट कितना का हुआ, 1 का। तो ये जो 1 का छूट हुआ है किस पे हुआ है, 6 पे हुआ है। और 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे यही ना आ जाएगा आपका छूट परसेंट, यानी कि 16 और 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, योजना चल रही है। अच्छा, मुफ्त कितना पाना है, 3, खरीदेंगे कितना, 5, यही ना, यानी कि कुल वस्तु कितना हो जाएगा, 8, फ्री आपको कितना दिया जाएगा, 3, यानी कि 3 आपको क्या दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। कितना पे दिया जाएगा, 8 पे, इंटू का 100, 4 दूना 8, 4 से 25, 25 दिया 75 अपॉन का 2, यानी कि कितना, 37.5%। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है 24 चूड़ियाँ खरीदने पर मीना को 6 चूड़ी मुफ्त मिलता है। देखिए 24 किनिएगा 6 मुफ्त मिलेगा, तो कितना प्रतिशत का छूट हुआ है, 6 मुफ्त मिला है। यानी कि टोटल, पहले देखिए टोटल कितना है, टोटल 24 और 6 30 हो जाएगा। अच्छा, छूट कितना मिला है, डिस्काउंट कितना मिला है, 6 गो चूड़ी का, कि 6 गो आप मुफ्त पा लीजिए, यानी कि 6 आपको डिस्काउंट मिला है कितना पर, 30 पे, इंटू का 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूना के 6, 10 दूना के 20%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आजकल इस तरीके से पजल वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें करना क्या होता है कि हर एक चीज़ को देखना है कि एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी समस्याओं को पेशकश करता है कि इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, बोला कि किस योजना में जो है ना अधिक छूट हम आपको दे रहे हैं, यही ना। तो 3 वस्तुओं की नकद पर 4 वस्तु मुफ्त पाइए, यानी कि 3 वस्तु का आप पैसा दीजिए और 4 आप मुफ्त पाइएगा। टोटल अमाउंट कितना है, 7, टोटल अमाउंट कितना है, 7 है। छूट कितने का है, 4 का है, यही ना कि 4 मुफ्त पाइए, तो 4 आप मुफ्त पाइएगा, 7 पे इंटू का 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कितना हो जाएगा, 400/7 हो जाएगा। इसको अब आप बदलिएगा तो मतलब फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 बच्चे 35, 5 40 50, 7 सत्ते 49, यानी कि 57 पॉइंट समथिंग जा रहा है। मतलब इतना ही नहीं कि 57 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इसके आगे नहीं लिखना। बोला कि 5 वस्तुएं खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त पाई, टोटल वस्तु 6 और 5 11, मुफ्त कितना, 6 वस्तु, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यानी कितना, 600/11, यानी 11 पचे 55, 5 फिर 50, 11 चौका 44, यानी कि 54 से ज़्यादा जा रहा था। किस योजना में अधिकतम छूट है, बताइए। छूट यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, छूट यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए में छूट ज़्यादा है। टाइप नंबर 3 है कि 2 क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट। यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन का 100, जब 2 का रहता है ना तब। बोला है एक वस्तु, एक दुकानदार 2% और 5% क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो एक ही छूट के समान होता है, तो उसका एकल छूट कितना होगा। देखिए 2% का छूट और 5% छूट, छूट दिया इसीलिए माइनस हुआ है। अच्छा, ऊपर में दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -2 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू का 100 नीचे हो जाएगा, 5 दूना का 10, यही ना, यानी कि 5 और 2 माइनस का 7 अब प्लस का 0.1, यानी कि 6.9 का छूट हो जाएगा। इस माइनस दिखा रहा है कितना क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी खिलौने पर 12% 15% की दो क्रमिक छूट एक ही छूट के समान है, तो एकल छूट क्या है? एक तो 12% का छूट, एक 15% का छूट, फिर माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 15 इंटू का 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन का 100। 5 2 से काटेगा तो 6 हो जाएगा, 5 से काटेगा तो 3 हो जाएगा। 5 गुना के 10, एगो जीरो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एगो जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, -12 और -15, 5 2 7, 1 1 2, -27, अब प्लस में कितना 6 तरीका के 18, यानी 1.8, क्योंकि 10 से डिवाइड करिएगा तो 1.8 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 26.2 नहीं, सॉरी 25.2 आना चाहिए। 25.2 का छूट, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं, 30%, 15% की 2 छूट लीजिए, 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए, 5 खरीदिए 6 मुफ्त पाइए, किस में अधिकतम छूट प्रदान करता है? बोला है कि इन दोनों का समतुल्य कैसे निकलेगा? 30 का छूट, 35 का छूट, और 30 गुने 35 अपॉन का 100, यही ना। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और अब इसको नहीं काटेंगे, जीरो डेसिमल लगाने में अच्छा रहता है। तो 35 दूना 70, यानी कि 65, और ये प्लस 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 1 10, 10.5, यही ना। यानी कि 65 में से 10 जाएगा 55, लेकिन एक और जाना पड़ेगा, यानी कि 54.5% का छूट। ये योजना 1 का है। ठीक है, अब बोला कि 6 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए, 4 का टोटल 10 इंटू 100, यानी कितना? 40%। अब 5 कर दिए और 6 मुफ्त पाइए, 6 मुफ्त पाइए कितना पे? 11 पे, इंटू का 100, यानी कि 600 बट्टा का 11, यानी 11 पचे 55, 11 पचे क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 5 फिर 50, 11 चौका 44, फिर 6 हो जाएगा, और फिर 11 पचे 55, मतलब इतना के अप्रोक्सीमेट, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यही ना होगा। यानी कि बोला क्या है कि इन दोनों में अधिकतम छूट किस में मिला है? अधिकतम छूट किस वाले में मिला है? तो आप बताइए। यहाँ पर आया है 54% 5 का, यहाँ पर 54%, 54.5, और आगे तो 60 आ रहा है, मतलब 5 5 का आ रहा है, और आगे भी ये जाता रहेगा, मतलब कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा छूट यहाँ मिला है। तो योजना 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर यहाँ पर अप्रोक्स कैलकुलेट करने को बोलता कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट जाइए, तो आपका आंसर ए और मतलब 1 और 3 दोनों ही होता। ठीक, 14 में बोला है एक कंपनी निम्नलिखित पेशकश करती है, क्या क्या करती है? कि 25 और 5 का क्रमिक छूट, 25 का 5 का प्लस 25 गुने 5 अपॉन का 100, 25 और 5 30, और 25 25 125, 1.25। जब इसको करिएगा ना तो देखिए हम कर क्या रहे, 25 25 125 आया था, और नीचे 100 था, तो 2 गो जीरो था, तो लास्ट में हम 2 गो डेसिमल यहाँ घसका कर यहाँ लगाते हैं, समझे? इस तरीके से हम कर रहे हैं। इसको हटाइए। ठीक, देखिए, तो 30 में से 1.25 नहीं घटाएंगे हम, 30 में से सीधा 2 घटाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 28। अब 0.25 घटाएंगे, मतलब 75, यानी कि इतना का छूट मिला, इतना प्रतिशत का। दूसरा वाला है 20 और 10 का क्रमिक छूट, तो 20 का छूट माइनस 10 का छूट प्लस 20 गुने 10 अपॉन का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 20, यानी कि 30, और ये प्लस में 2, यानी कितना है? सीधा 28% का छूट। बोला है 22% 8% की क्रमिक छूट, यानी कि 22 का छूट, 8 का छूट, माइनस माइनस प्लस 22 गुने 8 अपॉन का 100, यानी 22 और 8 30 का छूट, प्लस 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 16 और 1 17, यानी कितना? ये 30 में से 2 जाएगा तो 28 पॉइंट, और ये 24% का छूट। अब क्या बोला है कि ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा? अच्छा, ग्राहक के लिए वो ऑफर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें ज़्यादा क्या मिल रहा होगा? छूट मिल रहा होगा।
जिसमें क्या मिल रहा होगा, ज़्यादा छूट मिल रहा होगा। अगर बोलता कि दुकानदार के लिए कौन सा ऑफर ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब जिसमें कम छूट मिल रहा होगा। याद रखिएगा कि जब भी दुकानदार की बात करें कि दुकानदार के लिए कौन सा होगा, तब कम छूट वाले को कंसिडर करना है, लेकिन ग्राहक की जब बात करेगी तब ज़्यादा छूट वाले को कंसिडर करना है। ठीक है, अभी बोला है क्या कि ग्राहक को कौन सा छूट अच्छा होगा, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर तो भैया 28 का मिल रहा है, तो ये होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर 28.24 का हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 28.75 का छूट मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है, बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग-अलग प्रकार के लगातार छूट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किस वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान मालिक के लिए सर्वोत्तम संभव कीमत है? अच्छा, दुकान मालिक के लिए बोला, दुकान मालिक के लिए ये नहीं बोला कि कौन सा कीमत दुकान मालिक के लिए सबसे अच्छा होने वाला है। ठीक, अच्छा, कौन सा कीमत सबसे अच्छा होगा, जिसमें कम छूट उसको देना पड़े। तो देखिए, इस पे पहले में देखते हैं, तो 25 और 15, 25 और 15 का जब छूट निकालिएगा तो 25 का छूट माइनस, ऊपर से लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर 25 का छूट, 15 का छूट प्लस 25 गुने 15 अपॉन 100, यानी 25 और ये 15 कितना हो जाएगा, 40 प्लस, हाँ 25 25 125 हाथ है 12, 25 से कम 25 और 12 37 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, जब 4 घटाइएगा तो 36.25 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है 30 और 40 का, 30 और 10 का, तो 30 और 10 40 हो जाएगा सीधा, हम बोल रहे हैं। अब प्लस 30 गुने 10 अपॉन का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि सीधा 40 में से 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37%, यही ना होगा। ठीक, 37% होगा। 15 25 75, हाथ में 7, 15 30 7 37, ठीक है, 40 में 3 जाता 37, ठीक है, ये भी ठीक है, 30 10 40 30 40, अच्छा 37%, ठीक है। अब बोला है 35 और 5 का, तो 35 और 5 का निकालेंगे तो -40 प्लस 35 गुने के 5 अपॉन का 100, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस का 50 25 के 5 हाथ में 2 5 15 और 2 17, इसमें लिखा आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कि 36 सॉरी 38.25 हो जाएगा। और चौथा क्या है, 20% का 2 छूट, तो 20% का छूट होगा, तो 20 गुने 20 अपॉन का 100, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि -40 और प्लस का 4, यानी कि कितना 36%, 36%, यही ना, क्या हो जाएगा 36% हो जाएगा। अब आप बताओगे कि इसमें दुकानदार के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा होगा जहाँ पर कम छूट देना पड़े। अब देखिए 36% कम है, इससे 38 यानी ये वाला नहीं होगा, इससे ज़्यादा 37 है ये नहीं होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस, टाइप 4, 3 क्रमागत छूट के समतुल्य छूट। यहाँ पर भी आप लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप रेशियो का यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे यूज करते हो उसको ही हम बता देंगे, या फिर आप यहाँ पर अप्रॉक्स और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन इतना, इसी तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फिर इतना बड़ा फॉर्मूला को याद करने का आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक, देखिए बोला है 3 को छूट दिया जाता है, तो इसका एकल छूट क्या होगा। तो हम बोले थे कि इसको आप लोग रेशियो मत सर्च करिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, या फिर जहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा दूर दूर है वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और देखिए
यहाँ पर तो एक एक का ही अंतर है, एक एक का ही अंतर है सब में, तो यहाँ पर तो उतना दूर तो है नहीं। बोला 4%, 4% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/25, 5%, 1/20, 14%, 14/100 यानी 7/50, यही ना होगा। अब बोला है कि इतना प्रतिशत तीनों छूट देना है, यानी कि 25 में एक का छूट दोगे तो कितना होगा, 24 होगा, यानी कि 25/24 लिखा है। 20 में एक का छोड़ दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 20/19 हो जाएगा। 50 7 का छोड़ दोगे तो कितना होगा, 50/43 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं काटने का मन है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 5 दूना 10, यानी 25 पे 3 गो जीरो, 25 पे 1 2 1 3 गो जीरो, यही है। रेशियो अब निकाल लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। अब पहले इसका कर लेते हैं, फिर इसका। 19 चौका 76, कैरी 7, 19 दूना 38, 8 7 15 यानी 45, यानी कि 456 को 43 से करना है। क्या करना है, 456 को 43 से, 6 का 18, 5 15, 1 16, 4 12 और 1 13, 4 का 24, कैरी 2, 5 चौका 20 और 2 22, कैरी 2, 4 चौका 16 और 2 18, यही ना। 8 6 4 10, 3 2 5 1 6, 8 1 9, यानी कि 19,608 आ जाए, 19,608 आ जाए, यही ना। मल्टीप्लाई किस तरीके से किए हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर जो आया है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको काट लेते, अगर कटने वाला है तो ठीक है, और नहीं भी कटने वाला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो अब आप देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि 4 से काट ही सकते हैं, काट लेते हैं। तो अच्छा ये 8 से भी कट जाएगा, जैसे कि 8 7 56 और 4 8 से 8 से भी कट जाएगा, तो 8 से सीधे काट लेते हैं। 8 3 का 24, 10 8 कम 8, 2 10, उसके बाद आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 5। अब इसको 8 से काटिएगा तो 8 दूना का 16, 8 चौका 32, 5 और 1, यही ना। अब इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे कि कितना का डिफरेंस, मतलब कि छूट कितना का है। 3125 पे का सामान 2451 में बेचे हैं, तो यहाँ पर कितना का छूट हो जाएगा, लगभग लगभग 4, और ये 7 और ये 6, यानी कि 676 का छूट हो रहा है। तो बताइए 674 का जो छूट होगा किस पर होगा, इसी पर ना होगा, 3125 पर। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 25 से कटने वाला है तो काट लीजिए, जैसे 25 चौका 100, 25 एकम 25, 5 30, 25 दूना 50 और 25 एकम 25। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो अब सीधा कर लेते क्या, मल्टीप्लाई। अब इसको आप लोग क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। 4 चौका 16, हाथ में 1, 7 चौका 28 से 29, हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 26 अपन का 121। अब कितना से ये 2 जाएगा तो न हो जाएगा 242, और 242 में से 69 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से जाएगा तो 19 बचेगा, 9 और 8 17, यानी कितना 27 हो जाएगा, यानी कि 2 7 6, 276, कितना 200। इसको जब हम लोग किए हैं, 4 चौका 16, हाथ में 1, 7 चौका 28, 29, हाथ में 2, 6 चौका 24, 25 26, एक बार में किए हैं इसको, तो कितना हो जाए, 2 बार में किए थे 2 4, यानी कि 2 6 9, 2 4 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा 2, ऊपर से उतरा 6, उसके बाद कितना बार में जाएगा, फिर से आपका 2 बार में चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 16 का। लेकिन हमको तो कुछ लग रहा है गड़बड़। इसको 25 चौका 100, 25 से कम 25, 6 2, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा कितना 12, 25 25 125, यानी कि यहाँ 125 आना चाहिए था। तब ये आपका आंसर ये ना हो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जब आप डिवाइड करिएगा तो। ठीक।
21.57%। ठीक है। अब बोला है कि इसका इसका छूट दिया रहे तब क्या करना है, तो वो भी देख लीजिए। 30, 20 और 10 का, तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/10। 20 को क्या लिखते हैं, 1/5। 10 को क्या लिखते हैं, 1/10। यानी कि 10 पे 3 का छूट, यानी कि 10 का समान 7 पे, 5 पे 1 का छूट यानी कि 5 के समान 4 में, 10 पे 1 का छूट यानी कि 10 का समान 9 में, यानी कि 500। आइए, 7 चौका 28 इंटू 9 यानी कितना, 252। यानी कि अंतर कितने का है, 248 का। तो 248 का जो अंतर आया है 500 पे, आई इंटू का 100, डबल जीरो कट जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, तो 50 25 5 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में नहीं जाएगा, यानी कि 5 चौका 20 और 4 48। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 निम्मा 45। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जब मल्टी डिवाइड करिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, 18 नंबर जो बोला है ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है, एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है। इसको अंकित मूल्य पर दो गो छूट श्रृंखलाओं, एक श्रृंखला 45, 3 और 12 की है, दूसरी 25, 12 और 3 की है। में एक श्रृंखला का चयन करता है, वह सही श्रृंखला चुनने कर कितने रुपया बचा सकता है। मतलब क्या बोला है कि आपको तो पहले दोनों का सक्सेसिव निकालिए, सक्सेसिव के बाद दोनों का अंतर लीजिए, फिर उस अंतर इसका उतना परसेंट निकाल लीजिए। मतलब यही बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेशियो भी टिपिकल है, फॉर्मूला वाला भी टिपिकल आपको दिखने वाला है, तो फिर आप करोगे क्या, चल जाते हैं सीधा फॉर्मूला से ही, सीधा चल जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक, देखिए बोला है कि इतना 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 का छूट है ना, 45 का, 3 का और 12 का, क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी, इतना में होगा नहीं, 45, 3 और 2, यही ना, लिखिए यहाँ पे 45, 3 और 2, यही ना प्रतिशत का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, परसेंट क्यों लगा रहे, सीधा लगाओ नहीं इसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, और नीचे 100 आ जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ए बी सी, 45, 3, 2 अपॉन का 10,000, यही ना। अब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए अब आप लोग, तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस, अब इसको जब करिए तो 45 इंटू 3, 3 दूनी 6, 45 दूनी 90 और 6 96। उसके बाद ये आ जाएगा कितना, 231 अपॉन का 10, 231 अपॉन का 100 प्लस, अच्छा ये तीनों मल्टीप्लाई में था ना, हम प्लस क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 3 दूना के 6, 6 का 30, यानी कि 270 अपॉन का 10,000। अब देखिए 50 माइनस 2.31 हो जाएगा, और इससे ई कट जाएगा, उसके बाद 3 को डेसिमल चाहिए, यानी प्लस में 0.027 होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। यानी कि जब इसको करेंगे तो 2 यहाँ पर होगा, तब क्या आ जाएगा, 47.17,
717 इतना आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा श्रृंखला आप लोग का क्या था? 25, 12, 13 ना। कौन कौन है? एक है 25, एक है 12, एक है 13। तो अब इसको कर लेते हैं। 25 + 12 + 13 माइनस 25 × 12 + 12 × 13 प्लस 13 × 25 अपॉन का 100 प्लस 25 × 12 × 13 अपॉन का 10,000। यही ना। इसको कर देते थोड़ा सा छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? 25, 12 और 3 2 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, यानी क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 माइनस इसको करिएगा तो 12 × 13 12 के स्क्वायर 144 + 12 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 25 × 75 75 और 25 कम 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 × 25 60, 12 दूना 24, यानी कि लगभग लगभग 700 इधर और 81 700 81 अपॉन का 100 और ये आ जाएगा 25 25 या 75 75 दूना 150 अब 75 इधर, यानी कि लगभग कितना जाएगा? ये 13 था ना, तो 25 इंटू 12 इंटू 13 12 का 144 अब प्लस का 12 तो ज़्यादा आएगा लगभग 3900 के आसपास अपॉन का 100, सॉरी 10,000 इसको किए क्या है 3900। देखिए 25 होता है 50 25, यानी कि 2 को 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 को 4 आ जाएगा तो सीधा 2 को 0 बिठा दिए और यहाँ पर का 3 और 13 तिया 39 कर दिए, समझे? 2 जीरो से इधर का 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ये 50 माइनस का 7.81 प्लस का 0.39 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको जब सॉल्व आप लोग कर रही होइएगा तो कितना आ रहा होगा? 42.58%। अब देखिए ये 47 आए, ये 42 आया है, यही ना। यानी कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे कितना 47.717 में से 42.580 को तो क्या आ जाएगा? इसको माइनस करते ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यानी कि 5.173, यही ना। यानी कि 15,000 है, 15,000 इसका 5.173% निकालना है। डेसिमल हटेगा, ये 1 है तो नीचे 3 गो और जीरो आ जाएगा, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हुआ ताकि परसेंटेज में नहीं लाना है। ठीक, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है और इसका सीधा मल्टीप्लाई करके नीचे 15 थी या 45 4 हो जाएगा और 15 सत्ते और ये 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 5 फिर दशमलव 15 कम 15 0 और ये आ जाएगा 7 और ये 7, यानी कि 770 का है, ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था, एग्जाम में है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि इसको छोड़ करके चलना है, स्किप करना है। पहले देखते ही कि इतना बड़ा लैंग्वेज है, इसको करोगे स्किप, सेकेंड बार में आओगे तब इसको बनाओगे, एक बार में बना तो ठीक है, टाइम बचा तो बना लेना, नहीं बचेगा छोड़ देना। इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी बोल दिया जाता है। देख लेना एक बार और इसको। आगे है 5 में कि श्रेणी पर आधारित। श्रेणी पर क्या होता है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया, दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रम से 10 और 15% दो छूट दे देता है, ग्राहक के लिए किस वस्तु मूल्य पर खरीद, बस। यानी कि 1200 रुपया है, इससे पहले 10% का छूट देगा तो क्या वो 90% में बेचेगा? फिर वो 5% का छूट देगा तो को 95% में बेचेगा। डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो और 2 से काटोगे 5, 2 से 6 और 2 से 5 से 19, 6 निमा 54, 9 चौका 36, लास्ट में 6 आ रहा है, ये दोनों होगा नहीं। और अब यहाँ पर अप्रॉक्स कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो 6 नंबर 54, 54 आया, आज 54 दूना के देखेंगे तो 4 दूना 5 दूना के
10, यानी कि लगभग 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, मतलब 108 आ रहा था जब इसको 20 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 120 है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, अप्रोक्स कैलकुलेट करोगे बहुत अच्छा होगा। एक वस्तु की कीमत 5000 रुपया से 2000 रुपया कम है, यानी कि कीमत 5000 था, अब 2000 हो गया। डीलर 10% का छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता उसने क्रय मूल्य पर 5% का छूट प्रदान करता है, तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए, दो चीज़ है, पहले का सामान तो 5000 था, बाद में सामान मिला कितना? 2000, यानी कि अभी भी वो 3000 का है। ठीक, अगर वह 3000 का है तो पहले 10% का छूट दिया जा रहा है, तो यानी कि वो 90% में बेच रहा है। फिर 5% का छूट दिया, यानी कि 95% में बेच रहा है। यही ना हो रहा है। अब जो कट के आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 00 से 00, फिर 00 से 00, और ये 9×3 = 27, 7×5 = 35। लास्ट में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर सी लेकर के आगे बढ़ जाइए, यानी क्या आ जाएगा? 2565। बोला है 20%, 30%, 10%, 3 क्रमिक छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 रुपया के अंकित वाली चीज का एक खास वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहार सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? यानी कि 3 को छूट दिया है, ये दिया है। बोला क्या है कि त्योहार छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु एक खास वस्तु को बेची जाती है। अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। पहले 20% का छूट दिया, मतलब 80% में बेचा, लेकिन फिर से 30% का छूट दिया, मतलब क्या? 70% में बेचा। अच्छा, फिर से 10% का छूट दिया, मतलब क्या? 90% में बेचा। 00 से 00 खत्म, 10 से 10 खत्म, इसके एक से इसका एक, ई दो से ई दोनों जीरो खत्म, यानी कि 8×7 = 56, 8×6 = 54, लास्ट में 4 आना चाहिए। ये और ये आपका आंसर होगा नहीं, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, ए और डी में से, यही ना। अब देखिए, 8×7 = 56 × 9, अगर 10 भी रहेगा तब 560 हो जाएगा, लेकिन ये 564 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपये की सूची मूल्य वाली टाई 90 रुपया में उपलब्ध है, यदि दूसरी छूट इतनी है तो पहली छूट क्या हो जाएगा? अपने उत्तर को 2 दशमलव, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। देखिए, 120 रुपया है, इस पे पहले मान लीजिए कि 100 माइनस का x% का छूट मिल रहा होगा, यही ना, और फिर बाद में जाकर के 9% का छूट दिया, मतलब वो 91% में बेचा होगा, और ये सारा छूट देने के बाद वो चीज़ 90 रुपये में बेचा जा रहा है, यही ना। देखिए, एक जोड़ से एक जोड़ आप काट लोगे, ठीक, अब 3 से जब काटोगे तो 30 बार में, और 3 से काटोगे तो 4 बार में, और 4 से काटोगे तो 25 बार में, यही ना। यानी कि जब इसको आप लोग सॉल्व कर रही होइएगा, और कोई चीज़ और इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? अगर इसको हम लोग 90 मान ले, तो मान लेते कि ये अगर 90 है, मान लेते थोड़ा देर के लिए, अगर ये 90 है, इससे ई कट जाएगा, ये 3, यही 9 हो जाएगा, यही ना, यानी कि 250 इधर हो जाएगा, और 300 माइनस का 3x हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3x बराबर का कितना? 50। तो x बराबर क्या आ जाएगा? जब डिवाइड करिएगा तो 3 एकम 3, 3×6 = 18, 16 के आसपास आएगा, मतलब 16 के आसपास में मेरा कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए था ना। तो देख लेते हैं 16 के आसपास मेरा ऑप्शन कौन सा है? 17 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 91 देखे हैं, देखिए अब ई हो गया मल्टीप्लाई गड़बड़, 91 से यहाँ पर गुना करिए, इसको गुना करिए, फिर इधर जाकर माइनस होगा, फिर 91 का टेबल से काटिए, उससे अच्छा कि हम 90 मान लेते हैं, और 3 से काटना पड़ा है, मतलब 16 के आसपास मेरा आंसर होता है, एक ही ऑप्शन था, वही आंसर हो गया।
देखिए यहाँ पर हम लोग अप्रोक्स क्यों गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 17 है, 71 है, फिर 84 है, फिर 63 है, बहुत गैप है। एक कॉकरी का अंकित मूल्य 1,000 मतलब 15,400 रुपया है। उसमें 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने कॉकरी को इतना रुपया में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट क्या है, देखिए दाम तो इसका इतना था। पहला बार जब 12% का छूट दिया होगा तो वो 88% पे बेचा होगा, लेकिन जब वो मोल भाव किया ना तो बोला ठीक है उस पर भी कुछ छूट दे दिया जाए, यानी कि 100 में से एक घटाएंगे और वही मेरा जो है ना इतना रुपया वो दे दिया उसको। तो डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेती है, 11 से कटेगा क्या, 4 दो 6 और 6 एकदम कट जाएगा, 11 8 88, 11 से काटेगा तो 11 निमा 99 और 2 26, 11 दूना के 22, 11 चौका 44, यही हो जाएगा। अब ये 4 से कट रहा था, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 9, 4 3 12, 4 एक हम के 4। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पर, और ये 3 से नहीं ना कटेगा, 2 1 3 5 4 9, नहीं ये 3 से नहीं कटेगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा, जो भी होगा मल्टीप्लाई डिवाइड अब हमको करना पड़ेगा, यही ना है। इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी चारा नहीं है। हमको तभी तक नहीं दिख रहा है क्या, और आपको कोई दिखे तो बोलिए। चलिए कर लेते हैं, 4 दूना 8, 15 दूना 30, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 308, और ये इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो डबल जीरो यहाँ और माइनस का 308 एक्स हो जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 2 3 1 और डबल जीरो हो जाएगा। अब ये इधर आके माइनस होगा तो 0 0, 8 में से 1 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा तब भी 7, और ये जो है ना 308 हो जाएगा एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू इसको काट करके मेरा आंसर आएगा, वही आंसर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर भी हम लोग अप्रोक्स जा सकते हैं, कैसे, सो देखिए 308, 300 क्या है 8, अच्छा ये 7700 है ना। तो अब देखिए अगर ये मेरा आंसर ये 300 रहता, 300 10 बार में लगाते तो 3000 होता, लेकिन ये 7000 है, यानी कि इसको 20 बार में अगर हम लगाते, 300 को अगर 20 बार में लगाते तो कितना आता, 6000 ही आता। और ये तो मतलब 20 से भी ज़्यादा बार में कटेगा, तो 20 से ज़्यादा वाला ऑप्शन एक 30 है, एक 25 है, तो ये दो तो होगा नहीं। मान लीजिए अगर ये 30 बार में लगाता, 300 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते, 3 3 9 और 9000 आता, लेकिन ये 7000 है, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अब इस तरीके की डिवाइड के लिए अब आदमी कॉपी पेन उठाकर डिवाइड करता रह जाएगा और जल्दी आएगा नहीं। तो आप लोग बाई ऑप्शन भी जा सकते थे। इसका एक और तरीका है कि आप लोग कंपेयर ही कर सकते हैं ये परसेंटेज का। 24 नंबर बोला है कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य इतना रुपया, यानी क्या है एमपी है, एक खुदरा विक्रेता इसे इतना रुपया का भुगतान करता है, यानी कि इतना रुपया खरीद लेता है, यदि उसे 10% और 1% की क्रमिक छूट मिलती है। उसको पहले 10% का मिलता है छूट और फिर किसका मिलता है 1% का छूट मिलता है, तो फिर वह वस्तु को कितना में खरीदता है। तो देखिए, तो मतलब वह एक्स का वैल्यू पूछा है, 640 का तो वह वस्तु था, पहले अगर 10% का छोड़ दिया तो 90% में बेचा होगा, और फिर 1% का छोड़ दिया मतलब 100 माइनस का एक्स अपॉन का 100, और यही नहीं इसका 4 8 9 6 0 दशमलव था, और दशमलव हटा के नीचे डबल जीरो लगा देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एगो दो से ई दो खत्म हो गया। अब ये 9 से कट जाएगा क्या, देख लेते हैं, 9 और 6 14 18, 9 से ये कट जा रहा है, 9 पचे 45, 3 39 और 9 चौका 36, 9 चौका 36 फिर 0, यही ना। अब ये 4 से काट के देखते हैं तो 16 चौका 64, और जब इसको 4 एकम 4, 4 3 12, 4 छिका 24 फिर 0, और फिर ये 4 से कट जाएगा तो भैया 4 3 12, 4 चौका 16 फिर 0, फिर ये 4 से कट जाएगा।
लो, तो 4×8 = 32, 4×5 = 20, यानी कि 100 माइनस 100 जब 85 आ रहा है तो 100 100 से 85 जाएगा तो कितना जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। 15% का क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। आगे दिया है कि 400 रुपया के अंकित मूल्य वाली एक सिलाई मशीन नगद भुगतान पर 10% छूट पर बेची जा रही है और स्टॉक निकासी के दौरान एक और छूट की पेशकश की जाती है, तो वो मशीन इतना रुपया में बेची जाती है। तो दूसरा छूट यानी कि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बना लेते हैं। 400 रुपया है, 10% का पहले छूट देगा तो 90% में बेचेगा, फिर वो कुछ प्रतिशत का छूट देगा तो 100 माइनस का 1% पे बेचेगा, और यही आंसर आपका क्या आ जाएगा? 342 के आसपास। ई दुगो से ई दुगो खत्म, एगो से ये एगो खत्म, 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा ये, 9 3 27, और 4 3 7, 9 8 72, 38। जब इसको 2 से काटेगा तो 19, और इसको 2 से काटेगा तो 2, और इसको 2 से काटेगा तो 5, यानी कि 100 माइनस का x बराबर के 19 बचे 95, यानी कि x बराबर क्या? 5 माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार इतना रुपया वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 छूट प्रदान कर देता है, जिसके वजह से वह घटकर इतना रुपया हो जाता है। यदि संबंधित छूट 5%, 10% से 1% है तो x का वैल्यू निकालिए, यही ना बोला है। ठीक है, निकाल लेते हैं। कितना है ये? 58,000 रुपया है। पहले क्या करता है, 5% का अगर छूट देगा तो वो 95% पे बेचेगा, फिर 10% का देगा तो 90% पे बेचेगा, फिर वह 1% का देगा तो 100 माइनस का x और परसेंट पे बेचेगा, और यही ना आपका वैल्यू दे रखा है कितना? 42,000 रुपया। अब ये 3 गो जीरो से इधर का 3 गो जीरो खत्म, एगो जीरो से यहाँ का 1 जीरो खत्म, काटिएगा तो 19 आ जाएगा, 5 से, और 5 से ये 2 आ जाएगा, और 2 से ये काटिएगा तो 2 दूना 4, 9 दूना 18, 29 आ रहा है ना। अब इसको जब काटिएगा 3, तो यही ना होगा, 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 14 आ जाएगा, ये हो गया। अब ये कटने वाला है नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई तगड़ा हो रहा है, फिर से कोई ना कोई उपाय तो लगाया जाएगा, यानी कि ये क्या 14 है, ये 19 है, ये 3 है, ये 29 ना, 19 3 57 इंटू 19, 9 7 63, 63 कैरी 6 और 9 5 45, और ये 7 दूनी के 14, 6 4 10 5 15 5 हाथ में 1 4 5 1 6 15 10 16, मतलब 1653 आ रहा है। ऊपर वाले के सबको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। अब ये जो 100 है, ये जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? ये 14 लिखा हुआ है, और ये 2 2 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो। अब देखिए नीचे में 1653 का जब 100 में करेंगे तो 1653 इंटू डबल जीरो और माइनस का 1653, और एक से आ जाएगा, और यही ना 14 पे 1 2 3 4 गो जीरो है। अब ये इधर माइनस हो जाएगा तो जीरो में से जीरो हो जाएगा जीरो, फिर जीरो, और फिर ये 3, ये 5, 6 में से 4 जाएगा 2, और इसको 1653 x से, यानी कि इसको काटिएगा तो आपका x का आंसर आना चाहिए, यही ना। अब 26 में हम लोग कुछ तो अप्रोक्स लगा ही सकते हैं। क्या लगाएंगे? सो देखिए 1653 है, ये 25,000 है, ये 1600 है, अगर 10 बार में भी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 के आसपास, लेकिन ये तो 25 है, यानी कि आंसर मेरा 10 से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन ए है, लेकिन बी नहीं है, डी नहीं है, ई दोनों में से कुछ हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, ये अगर 16,000 है, 16,000 का आधा अगर हम लोग करेंगे तो 8,000 हो जाएगा, है ना। अच्छा 16,000 और 8,000 24,000, यानी कि ये 15% से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बच गया, यही आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स हम लगाए कैसे? पहले इसका क्या 10 से मल्टीप्लाई करके देखें तो मेरा क्या है 16,000 के आसपास,
फिर किए क्या है कि फिर 10 से करेंगे तो 32,000 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसी को, तो फिर आया कितना 8,000 के आसपास। 16 8 24,000 के आसपास आया। अच्छा ये सब कुछ ना कुछ तो ज़्यादा था, तो ये भी कुछ ना कुछ ज़्यादा था, ये 25,000 था, यानी कि ये तो फिक्स था कि 14% या फिर 15% के आसपास ही आंसर होगा। तो ऑप्शन एक ही था 15.3, तो आंसर मार दिए बस। टाइप 6 मुमताज कॉन्सेप्ट। देखिए मुमताज कॉन्सेप्ट को 27 में क्या बोला है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना है, पुस्तक विक्रेता इसे 10% का छूट देता है यदि वह अब भी 20% का लाभ कमाता है। ये मुमताज कॉन्सेप्ट नहीं, इसको एमपीसीपी वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बट सबका अलग अलग है, सर इसका नाम दिए मुमताज कॉन्सेप्ट। ये ऐसा है क्योंकि ये बहुत बार आता है हर एग्जाम में, इस ये भी देखने को मिल जाएगा। एमपी अपन का सीपी हम लोग मालूम है कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको एमपी में लिखते हैं, यानी कि 20% प्रॉफिट यानी 120, और जो छूट होता है उसको सीपी मिलता है, यानी कि 100 में से 10 का छूट यानी 90, और यही ना आपका एमपी दिया था, यानी 120 का वैल्यू दिया है तो 90 का वैल्यू निकाल लीजिए। 120 का वैल्यू दिया है 1100, तो 90 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 120 सॉरी 1100 ना होगा अपॉन 120 इंटू का 90, 1 0 से 1 0, 3 चौका 12, 3 3 9। अब ये 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो 25 चौका 100, यानी कि 11 इंटू 25 आ जाएगा, और 25 से 75 इंटू 11 आ जाएगा, 11 पचे 75, 11 पचे 75, हाथ में 7, 11 सत्ते 77, 7 7 14, 845, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो किस तरीके से अटैम्प्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो 1100 है, ये बहुत बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, ये जो 1100 था इसको हम लोग 4 से डिवाइड किए थे ना, तो इसको हम मन ही मन में क्या देख लिए हैं 11 गुने 100, और 4 से 100 को काटे तो 25, तो इसीलिए हम बोले 11 गुने 25, समझे। और फिर इधर जो ये 3 था ना, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई तो अच्छे से होगा नहीं जल्दी, इसीलिए इसका मल्टीप्लाई जल्दी कर दी, तो 25 दिया 75, उसका मल्टीप्लाई 11 में हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा ना। देखिए बोला एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा आप बताइए एमपी क्या और सीपी क्या। तो एमपी जो ज़्यादा होगा यानी कि 33% का लाभ है, यानी कि लाभ हानि वाला जो होगा ना वो एमपी में होगा, जो छूट वाला होगा वो सीपी में होगा, उल्टा होता है यहाँ पर। यानी कि 33% का लाभ यानी कि 133 एमपी है, 12% का छूट यानी 88 इसका क्या है सीपी है ना। यदि दुकानदार अंकित मूल्य इतना करता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 133 का वैल्यू आपको 4740 दे रखा है, तो 88 का पूछ रखा है, यानी कि 4740 अपॉन का 133 इंटू का 88, यही ना। अब ये कटेगा किससे, ये 400 है, कटने वाला तो लग रहा है, कटने वाला तो लग रहा है, देखते हैं ये किससे कटेगा ना। 133 है ना, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, उतना ही क्या ही देखना है ना। 28 में देखते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या होता है। इसका मल्टीप्लाई 88 से करते क्या, 4740 का मल्टीप्लाई 88 से करना है ना। पहले 8 से करिएगा 0, 8 चौका 32 में 3, 8 सत्ते 56, 59 के 9 होते 5, 8 चौका 32 और 5 37, और ये हो जाएगा 0, ये 2, ये 9, ये 7, ये 3, और जब ऐड करिए तो 0 2 9 2 11 7 7 3 10 11 41 71 20, 41 71 20 अपॉन का 133 133 413। देखिए 417 है, ये 133 है, 4 बार में नहीं 3 बार में आराम से चल जाएगा। जब 3 बार में ले जाइएगा तो 3 3 9, 4 1 7 में 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 18 बचेगा, ऊपर से एक उतर जाएगा,
ऊपर से क्या उतरेगा, एक उतरेगा तो एक बार में जाएगा, ये 4 बन गया, ये 3 बन गया, तो 3 के बाद एक बार हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3136। ज़्यादा यहाँ पर भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा ना। एक किताब का अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक दुकानदार 20% का छूट देता है और फिर उससे 30% का लाभ कमाता है, तो उसका लागत मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर भी सेम है, एमपी आप लोग कहिएगा और सीपी कहिएगा। एमपी क्या बोलिएगा कि 20% का अगर छूट दे रहा है तो एमपी 20 हो जाएगा, और सॉरी 80 हो जाएगा। नहीं, ये छूट वाला है ना, तो वो सीपी ना हो जाएगा 80, और 30% का लाभ हो यानी 130, इसका क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। अंकित मूल्य इतना दे रखा है, ये 130 का वैल्यू है, 767, तो 80 का वैल्यू पूछा है, तो 767 अपॉन का 130 इंटू 80, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितना और में 13 पचे 65, 65 और 13 से कटेगा 13 पचे 65, फिर 11 117 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना और में 13 के टेबल में जो 117 होता है वह कितना बार में आ जाएगा, आप बोलिएगा क्या, 117 है ना, तो आ, 9 बार में चल जाएगा, 13 नहीं में 117, इंटू का 80 हो जाएगा, एक जीरो 9 अट्ठे 72, हाथ में 7, 8 बजे 40 और 7 47, 47, और सॉरी ये जीरो तो था नहीं ना, तो 472 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 नंबर का ना। आगे बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया था, विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 12% के छूट की पेशकश की, इसके परिणामस्वरूप उसको 2% की हानि हुई, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा। एमपी आपका और सीपी कैसे निकलेगा, एमपी बोलिएगा कि 2% की हानि हुई है, तो लाभ हानि वाला एमपी में जाता है, यानी 98 आएगा, और ये 12% की छूट मिला है, तो छूट वाला सीपी में जाता है, यानी 88 आएगा। और बोला इतना रुपया अंकित करता है, यानी कि 98 का वैल्यू आपका दे रखा है कितना 3675, और बोला है कि 88 का वैल्यू क्या होगा, तो 3675 अपॉन का 98 इंटू का 88। अब इसको काटिएगा तो आंसर क्या आने वाला है ना, तो अब देखिए ये कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तब भी देखा जाएगा क्या होगा। तो 8 से तो ये कटेगा नहीं, एकदम नहीं। अच्छा इसको 2 से काट लेते हैं, 44 आ जाएगा, 2 से काटेगा तो 4 दूना 8, ये 49 आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 पचे 35, फिर इसको 7 से काटेगा तो 7 सत्ते 49, 3 7 पचे 35, यानी कि 4 पचे 20, लास्ट में जीरो आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा, यानी कि 4 में से 20 होना हाथ में 2, और 7 चौका 28, और 2 30, यानी कि 300 इधर, यानी कि 3300 आपका क्या आ जाएगा आंसर, इसको ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा 3300, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो इतना आ जाएगा आंसर। एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है, यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाए तो उसका लाभ क्या होगा, यही ना बोला है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है तब 12% का लाभ होता है, यानी कि एमपी और सीपी यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। 12% का लाभ है कितना 80 हो जाएगा, अगर बोला है कि उसको अगर छूट नहीं दिया जाता तो उसको लाभ कितने का होता, तो देखिए 80 का चीज हम 112 में बेचेंगे तो हमको जो प्रॉफिट होगा कितना का हो जाएगा 32 का प्रॉफिट हो जाएगा, कितना पे 80 पे इंटू का 100, एक जीरो 8 चौका 32, यानी कितना 40% का वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला है टाइप 7 में विविध प्रश्न, और आपको पता है कि विविध प्रश्न किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। एक दुकानदार एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 20% और 5% की दो क्रमिक छूट देकर इतना रुपया में बेचता है, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 12% का लाभ कमाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यही आपको बोले कि ये किसी का पैटर्न का फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और यहाँ पर वही हुआ है। अब देखिए कि दो क्रमिक छूट देकर इतना रुपया में बेचता है,
छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचता है, और 12% का लाभ अगर नहीं देता तब तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा। अच्छा, यहाँ से हम लोग एमपी तो निकाल ही सकते हैं। एमपी कैसे निकलेगा? एमपी जो निकलेगा इंटू 20% का छूट देगा तो वो 80 में बेच देगा, इंटू 15 का छूट देगा तो वो 85 में बेच देगा, और वो बराबर हो जाएगा किसके? 571.20। पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, इससे ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म ना। अब एक और जीरो खत्म हो जाएगा कैसे? 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 5 से काटेंगे तो 75, 17 पचे 50। ठीक है, अब देखिए अब ये कटने वाला है क्या, तो 4 से तो आराम से कट जाएगा। 4 एकम 4, 1 5, 4 चौका 16, 1 17, 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी 4 अठे 32। ये 17 से कटेगा क्या, देख लेते हैं। 17 निम्मा 153, तो 17 अठे 8 बार में कट जाएगा। 17 से 8 बार में कटेगा, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, 8 बार में कटेगा। यहाँ पर भी नाथी नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए कि जब इसको काटिएगा 17 से, तो 17 अट्ठे 8 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगी, 142 था, और ये 8 सत्ते 56, 5 और 8 8 5 13, 136, और 6 42, यानी कितना बच जाएगा, 68। और 17 चौका 68, यानी कि जो आपका एमपी निकल के आया कितना आ जाएगा, 840 का एमपी आ जाएगा। एमपी कितना है, 840 ना। नहीं, आपका जो एमपी आ गया वह आ जाएगा 840। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है ना कि 12% का लाभ होता है ना। आप बताइए कि जब आप इस चीज को बेचिएगा तो 12% का लाभ कमाइएगा, तो ये 112% का वैल्यू है 840, और सीपी बोलेगा तो 100% ही ना निकालिएगा। तो 840 अपॉन का 112 इंटू का 100। इस 100 आपको दिख नहीं रहा होगा, हमको एकदम पता है। तो ये 100 यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए खुश। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं ना। अब ये आप लोग काटिएगा 4 से, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 अठे 32, 4 दूना 8, 4 कम 4 जीरो 28, 7 चौका 7 तिया, 4 से 25 बार में, 25 तिया 75, 750। इसका आंसर हो जाएगा 32। बोला है कि जो एक व्यापारी है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25%, 10% की क्रमिक छूट देता है। 25% और 10% क्या करता है, दो गो छूट देता है ना, और 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 30% बढ़ा दिया जाए तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का एकल छूट देना पड़ेगा, यही ना बोला है। ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ न कुछ मान ही लेते हैं, कुछ न कुछ इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो आप मान लीजिए क्या कि सीपी मेरा 100 है, ठीक है, सीपी मान लेते हैं कि 100 है। अब देखिए 100 पे वह 100 पे वह पहले 25% का लाभ कमाएगा, 125, यही ना, और 25% का जब छूट देगा तो 100 बट्टा का 75, और ये जब 10% देगा तो क्या 100 बट्टा का 90। अच्छा, यहाँ पर उल्टा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये सब छूट था, आपको बताए हुए हैं कि ये छूट था और ये क्या है, प्रॉफिट था, इसीलिए इसको हमको उल्टा करना पड़ा है। ठीक, तब जा करके इस वस्तु को कितना बेचा गया, तब जा करके इस वस्तु को सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिया 75, 25 पच्चे 125, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये
5000 बट्टा का 27, 50 को जब 27 से कटिएगा तो 27 एकम 27, और ये 25 और 3 28, 280, यानी कि 8 बार में, और फिर 5 और फिर 0.2, यानी इतना आ जाएगा। अब क्या वाला है कि जो नया क्रय मूल्य है वह 130 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 30% का वृद्धि किया है, तो जो सीपी न्यू हो जाएगा वो आपका 130 हो जाएगा। ठीक, तो आप बताइए कि जो ये 130 रुपया है इसको 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा तब क्या होगा? 130 का 125% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा? इसको जब करिएगा तो 13×5 = 65, हाथ में 6, 13×2 = 26, और 6 = 32, हाथ में 3, 13×13 = 16 अपॉन का 10, यानी कि 162.5 आ जाएगा। यही ना। अब आप यहाँ पर देखिए कि छूट क्या मिला, 185 का सामान 162 में बेचा, यानी कि इसको छूट कितने का मिल गया? 185 में से जब ये जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 दशमलव, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, किस पे? 185.2 इससे ये खत्म। और यहाँ पर कुछ लगाया जा सकता है क्या? अब हम लोग ये देखेंगे। ठीक, हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, हमको अब सीधा डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। एक बार देख रहे थे कि 227 है, ये 1852 है, ये कटेगा क्या? हाँ, 6×7 = 42, 4, 6×2 = 12, 4 16 होता। ये तो नहीं कट रहा है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो लगभग लगभग आपका आंसर आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 12.25%। इसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। बोला एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है उसे 50% के लाभ पर बेचा जाता है। जब दुकानदार 3 को क्रमिक छूट देता है ना, मतलब दी जाती है, जब वस्तु को उसी लागत मूल्य के साथ 60% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? और यहाँ पर आप लोग अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 35 नंबर में ना, 35 नंबर में क्या बोला है कि जो अंकित मूल्य है वो तो आपका 800 है, एमपी जो है वो क्या आपका 800 रुपया है, और बोला है 50% क्या होता है, उसको लाभ भी हो जाता है, और ये 3 को क्रमिक छूट भी दे रखा है। ये नहीं दे रखा है, पहले हम लोग क्रमिक छूट वाला देख लेते हैं। ये 800 रुपया पर पहले 20% का छूट देगा, तो कोई 5 पर 1 कम यानी कि 4 देगा, कोई 10 देगा तो 10 का 1 कम 9 देगा, और ये 20 का 1 कम कितना देगा? 19 देगा। अब इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 चौका 8, अब ये कटने वाला है नहीं। 4 चौका 16, और 16 निमा 144, 144 इंटू 19 है तो क्या हो जाएगा? 19 चौका 76, हाथ में 7, 19 चौका 76, और 76 और 7 6 13, 83, 8, 19 से कम 19, 9 और 8 17, यानी 27 अपन का 5 करेंगे तो क्या? 50 25, 2, 5 चौका 20, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि 54.7 इतना ही आ रहा है। अब क्या वाला है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य, उस पे 50% का लाभ मिलता है। इसको क्या मिलता है? उस पे 50% का लाभ मिलता है। तो ये तो मेरा क्या था? ये जो मेरा था यही ना मेरा क्रय मूल्य था, ये मेरा विक्रय मूल्य था। एमपी से जो निकलता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो इसका ये जो होगा ये 150% का वैल्यू होगा, ये जो होगा ये आपका 150% का वैल्यू होगा। जब 100% निकालेंगे तब मेरा क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा, समझे? डेसिमल हटाइएगा, 2 जीरो, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 से सीधा डिवाइड करिए तो 15 तिया 45, फिर 6 और फिर 4.8 बार में चल जाएगा, यही ना।
अब देखिए, अब क्या वाला है कि जो नया वाला विक्रय मूल्य है वो कितना है, कब, जब आप 60% का लाभ पर बेचोगे तभी ना। यानी कि जो 364.8 आया है इसी का ना 160% निकालिएगा। डेसिमल हटाइएगा, नीचे एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो का था, अब 16 से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 16 16 128 ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 583.68। अच्छा, 583 है, तो लगभग लगभग 584 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, मिसलेनियस वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस का यूज करना ही पड़ेगा। हमको पता है कि आपको ये समझ में अच्छा से नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, हो सकता है तो आप इसको नॉर्मल स्पीड पर देखिए, ठीक है। अब देखिए, बोला है कि एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6 कम प्रतिशत में बेचता है, उसे मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया, तो व्यापारी का लाभ क्या है। एक बात बताइए, एसपी अगर मेरा 100, सीपी मेरा 100 है, तो एमपी मेरा कितना हो जाएगा, 15% अधिक यानी 115 होगा। और इस पे 6% कम पे बेचा है, तो मेरा जो एसपी होगा वो कितना होगा, 115 का कितना, 6% कम यानी कितना, 94%। यही ना होगा, 115 का 94%। तो देखिए, 15 94% कैसे निकलेगा, एक जीरो तो कट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 भी है, 2 भी है, तब 5 से 23 बार में कट जाएगा। और ये जब काटिएगा तो 2 से 4 दूना 8 और 7 दूना 14, अब 23 का मल्टीप्लाई 47 में करिए, तो देखिए 47 इंटू 23, 7 त्रिका 21, 7 में 2 और 4 3 12 और 2 14 और 7 दूनी 14, 14 28, 7 में 2 और 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि 81, एगो जीरो था, तो यानी 801.1 हो जाएगा, यही ना। तब क्या बोला है कि अर्जित लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप बताइए 100 का सामान है, 108.1 में बेचे, तो प्रॉफिट आपका 8.1% का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपया है, 50% लाभ पर बेचा जाता है, और एक ग्राहक सेल्समैन ने कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल न बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। ऐसे में ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। देखिए, बोला एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य इतना रुपया है, विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, 50% लाभ पर बेचता है, 50% लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर मेरा सीपी 100 है तो 50% लाभ यानी एसपी मेरा 150 होगा, पक्का। हाँ, और यह भी हिदायत क्या दी जाती है कि 35% लाभ के कम पर मोबाइल बिके ही ना, मतलब वो बेचे ही ना। 35% से कम अगर लाभ होगा तो फिर वो सेल्समैन जो है ना उसको बहुत बोलेगा, मतलब जो उसका जो मालिक होगा बहुत बोलेगा, यानी कि वह 35% लाभ कम से कम यानी कितना, 135 पे बेचेगा, यही ना बेचेगा। और बोला है विक्रय मूल्य तब 7500 रुपया है, और विक्रय मूल्य यहाँ पर 150 आया था, यानी 150 का वैल्यू आपका 7500 है, ठीक है। तो क्या बोला है कि वह 135 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब वो 35% के लाभ पर बेचेगा, तो 7500 अपॉन का 150 इंटू 135, यही ना। एक जीरो से एक जीरो, और 15 पचे 75 यानी 50, और एक जीरो 50 25, 2 8 13 25 65 और 2 67, 150। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य इतना रुपया है, इसे एक दुकानदार विक्रेता को 25% 15% की 2 छूट पर बेच बेच देता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य यानी 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उस वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए, यही ना।
एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य इतना रुपया है, इससे एक खुदरा विक्रेता 25 और 15% का दूगो क्या करता है, क्रमिक छूट दे देता है। तो पहले हम लोग इसका छूट निकाल ही लेते हैं क्या। ये जो 13,200 है, इससे 25% छूट देगा तो 75% में, और 15% छूट देगा तो 85% में बचेगा। यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा एस पी निकल के आएगा। यहाँ से मेरा जो आएगा वो एस पी आएगा, 2 जीरो से आपका ई 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और ये हाँ, ये 5 से 17 पच्चे 85, और ये 2 से कटिएगा तो 6 दूना 12, और 6 दूना 12, और ये 1 जीरो खत्म, और ये जब काटिएगा 75, देखिए 75, 15 पचे 75, और 2 से काटिएगा तो ये 33, यानी एक ये वाला जीरो भी खत्म हो जाएगा, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई 15 तिया 45, और ये 15 तिया 45 ना, इंटू क्या है 17, जैसा कितना आ जाएगा 8415, 8415 रुपया आ जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है ना कि 20% का लाभ अर्जित करना है। कितना पैसा, 20% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि वह ये 120 रुपया का वैल्यू हो गया। अब तो अब यहाँ से हमको सीपी निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। ये 120% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगा। और 12 से इसको काटिए, और फिर यहाँ पर जो जीरो है आप उसको बैठाइए, यही ना। नहीं, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो बोला है ना कि 25% की छूट देने के बाद से क्रैमोल पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, क्रैमोल पर अर्जित करना चाहता है। तो ये जो आपका विक्रैमूल है, ये इसके लिए इसका अब नया वाला क्रैमूल बनेगा। अब इस पे 20% का लाभ अर्जित करेगा, तब इसका 120% निकालिए। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और ये 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार, और 5 से इसको काटिए तो 5 से कम 5, 3 8, और ये आ जाए कितना 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, और 36 का 18, यानी कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा सीपी। अब क्या बोला है ना कि ये जो मूल्य है ना, ये मूल्य, ये 25% छूट, मतलब ये 25% छूट भी तो दिया था, ये भी तो देखिए। तब 10 मतलब 10098 का ये जो 25% का छूट दिया था, तो ये 75% का वैल्यू है, तब हमको 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तब इसका सूची में यानी कि एमपी निकल के आएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 6 चौका 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, 6 चौका 24, 4 चौका 24, 25 26, यानी कि 6 4 लास्ट में आना चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा इसका। इसको जब हम लोग करेंगे तो 13464, 13 4 64, 13 4 64, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है, एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह इन 20 पेनों को 1% का छूट देकर बेचता है, तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही ना है। तो जो बोला है कि 20 गो वस्तु का जो क्रय मूल्य है 20 सीपी है, वह बराबर है कितना 15 वस्तुओं के अंकित मूल्य, यही ना। काटिए था 5 चौका 5 दिया, सीपी मेरा 3 था, एमपी मेरा 4 था, यही ना था। हाँ, तो फिर क्या बोला है कि 20%, यदि वह इन 20 पेन को 1% छूट दे करके बेचता है, 20 पेन को 1% का छूट देता है, तो अब बताइए कि जब मान लीजिए कि अगर ये 20 पेन है, 20 पेन है, अच्छा ये परसेंट निकालना है, इसलिए हम डबल जीरो दोनों में लगा देते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, 3 को भी जीरो लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्योंकि रेशियो तो आपका सेम ही रहने वाला है। तो अब क्या वाला है कि जो 1% का अगर वह छूट देता है, तो जो एमपी था ना 4000, इस पे 1% का छूट यानी कितना 99% निकालिए। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एगो जीरो, और 9 चौका 36, हाथ में 3, 9 चौका 36, 39, यानी कि इतना आपका आ जाएगा ना, इतना ही आएगा। तो बोला है लाभ कितना आएगा, तो 3000 का सामान
इतना बेच रहे कि 960 का लाभ आएगा कितना पे 3000 पे N2 का 100 00 से 00 खत्म 10 से 10 खत्म 3 3 यानी कि 32% ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको करना क्या है वो आपको पता है। चैनल पे अगर नए होंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मतलब जल्दी आप देख सके इसलिए ये कर देना है सब्सक्राइब ना, और कमेंट आपको करना है कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।